पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा है। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और अब ठीक एक महीने बाद 4 जून को राज्य की राजनीति पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। कभी बंगाल की सबसे ताकतवर पार्टी माने जाने वाली तृणमूल कांग्रेस अब अपने ही घर में उठे सियासी तूफान से जूझती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक नया शक्ति केंद्र उभर कर सामने आया है। पूर्व वामपंथी नेता और मौजूदा टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 58 विधायक हैं। इसी समर्थन के आधार पर उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। विधानसभा में उन्हें विपक्ष के नेता का कमरा भी आवंटित कर दिया गया है। यहीं से उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करने की बजाय उनकी तारीफ की। ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी एक संघर्षशील नेता हैं और पार्टी उन्हें सम्मान देती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ममता चाहे तो पार्टी की सलाहकार की भूमिका निभा सकती हैं और उनके सुझावों का स्वागत किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ऋतुव्रत बैनर्जी ने ऐसा बयान दिया जिसने बंगाल की राजनीति का तापमान और भी बढ़ा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा के संसदीय दल में अभिषेक बैनर्जी की अब कोई भूमिका नहीं है। उनका दावा था कि अभिषेक का आम लोगों से जुड़ाव भी पहले जैसा नहीं रहा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। इधर विधानसभा में नई टीम का गठन कर दिया गया है। अखरुज्जमान को मुख्य सचेतक बनाया गया है, जबकि जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली साहा और संदीपन साहा को डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकार इसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़े सत्ता परिवर्तन के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कुछ और विधायक भी ऋतुव्रत खेमे के समर्थन में खुलकर सामने आ सकते हैं। विधायक जुबेर शेख और नंदिता चौधरी का नाम भी चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर की सियासी तस्वीर और बदल सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक असंतोष है या फिर तृणमूल कांग्रेस के भीतर किसी बड़े विभाजन की शुरुआत। ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाते हैं, इस पर अब पूरे बंगाल की नजर टिकी हुई है। एक महीने पहले तक जो पार्टी सत्ता में थी, आज उसी पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।